नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से यूपी में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर, भारत में 2027 तक खाना पीना महंगा हो सकता है। 2027 तक भारत में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ सकते हैं। ये अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। फर्म ने दावा किया है कि महंगाई का असर पूरी दुनिया पर होगा। फर्टिलाइजर की कमी, जियोपॉलिटिकल तनाव के साथ एक शक्तिशाली अल नीनो तूफान के आने से यह संकट गहराएगा। सीएम योगी भड़के, कहा लेखपाल कानून गो को सस्पेंड करो। सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं। मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सख्त नजर आए। एक महिला ने कहा कि कुछ दबंग उसे रास्ता नहीं दे रहे हैं और शिकायत करने पर धमकी देते हैं कि जहां जाना हो चली जाओ। महिला की बात सुनकर सीएम नाराज हो गए। सीएम ने अधिकारियों से कहा, रास्ता उपलब्ध कराओ और नहीं दे रहा है तो लेखपाल कानून गो और तहसीलदार सबको सस्पेंड करो। उत्तर प्रदेश में जेवर और बुलंदशहर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण ने नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना सिटी में फेज 1 के तहत भूमि खरीद के लिए मुआवजा दर में 6% तक का इजाफा किया है। यहाँ के किसान सरकार से मुआवजा दर बढ़ाने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। यूपी में 59 साल पुराने मस्जिद मदरसे पर चला बुलडोजर। 2 घंटे में 6 बुलडोजरों से गिराया। यूपी के सिद्धार्थ नगर में मंगलवार को एक मस्जिद और मदरसे के आधे से ज्यादा हिस्से को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। 59 साल पुराना मस्जिद मदरसा सरकारी जमीन पर बना था। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का लंगर लगेगा। 2 पंपों पर फ्री मिलेगा तेल। चंडीगढ़ में कल पेट्रोल का लंगर लगाया गया। अमृतसर के कारोबारी राकेश त्रेहन उर्फ राजा दी किंग ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि सेक्टर 10 और सेक्टर 7 स्थित पेट्रोल पंपों पर लोगों को मुफ्त पेट्रोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस बोली, सीजेपी का संसद मार्च गैर कानूनी था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था। इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंत्र पर प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे। सपा और भाजपा नेता अखाड़े में भिड़े, पटखनी दी। वाराणसी में नागपंचमी पर अखाड़े में अनोखा मुकाबला देखने को मिला। राजनीतिक अखाड़े में एक दूसरे के आमने सामने उतर चुके सपा नेता और भाजपा पार्षद सोमवार को कुश्ती के अखाड़े में भी भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए कई दांव पेच आजमाए, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सका। भाजपा ने बिहार जिताने वाले तावड़े को यूपी प्रभारी बनाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। बिहार चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया है। लखनऊ के पारा में नगर निगम की कैटल कैचर टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को नगर निगम की टीम के साथ 3 थानों की फोर्स और एक कंपनी पीएसी बल पहुंचा। सभी जवान हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें उठवा ली। दरअसल रविवार को टीम एक दरोगा और कुछ पुलिस बल के साथ पहुंची थी तो अवैध डेयरी संचालकों ने उन पर हमला कर दिया था। पुलिस ने पशु कल्याण अधिकारी अवधेश कुमार की शिकायत पर अबरार, इमरान, सालून, सुबिल, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिश, नसीम, रानू, जीशान, नाफिश समेत 24 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कई को हिरासत में लिया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत मिश्रा के नाम नहीं, बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए यूपी सरकार की बनाई एसआईटी ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज की सौगात, 23 करोड़ की बैरक का शिलान्यास। तीर रक्षक दल जवानों और उनके परिवारों को अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने के साथ लखनऊ के सरोजनी नगर में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया।
झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी। झारखंड सरकार ने छात्र आंदोलन के 24वें दिन यानी 17 अगस्त को JSSC CGL परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा एजेंसी TDPL द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को कैंसिल करने की घोषणा की गई। अब JSSC CGL एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट्स परीक्षा रद्द होने विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उनका कहना है कि कल तक हम सरकारी कर्मचारी थे, आज बेरोजगार हैं। ग्राम पंचायत सचिव फ्लैट पर महिला मित्र के साथ पकड़ाया। राजधानी लखनऊ के माल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव को महिला मित्र के साथ उनकी पत्नी ने गुडम्बा कुर्सी रोड स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में रंगे हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने पुलिस की मौजूदगी में वीडियो बनाते हुए आरोपी और उसकी महिला मित्र को कई थप्पड़ जड़े। चंदौली में किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। चंदौली जिले के सैयद राजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना के लिए किसानों की अधिग्रहित की जा रही भूमि पर चर्चा की। विधायक ने दावा किया कि किसी भी किसान की भूमि जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। यूपी में कृषि यंत्रों की लॉटरी में चमकेगी किसानों की किस्मत। कृषि विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कृषि यंत्रों और रक्षा उपकरणों के वितरण के लिए 20 व 21 अगस्त को जिलों में ई लॉटरी निकाली जाएगी। यह प्रक्रिया नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जैसी योजनाओं के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है। योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मियों को बड़ा तोहफा। परिवहन निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के मानदेय में जुलाई से 5% की वृद्धि की गई है। इससे इन 3 पदों पर कार्यरत 310 कार्मिकों को सीधे लाभ मिलेगा। शामली में गंजा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। शामली की झिंझाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मंगलवार सुबह करनाल जाने वाले हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार तड़के 3 बजे से लखनऊ, सहारनपुर, प्रतापगढ़ और संभल समेत 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में काले घने बादल छाए रहने के कारण सुबह अंधेरा छाया रहा। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, कौशाम्बी, भदोही, हरदोई, अमेठी, जौनपुर समेत 10 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। चंदौली में सपा नेता से 18 लाख की ठगी। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कैली कुरहना गांव की रहने वाली सपा नेता और बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी की जिला अध्यक्ष रीता चिरई से 18 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। उन्होंने बताया कि भदोही जनपद के पिपरी गांव का रहने वाला जालसाज चंद्र बहादुर मौर्य वर्ष 2024 में उनके संपर्क में आया था। योगी का ऐलान, पीआरडी जवानों का भत्ता 600 रुपए करेंगे। योगी ने ऐलान किया कि जल्द ही पीआरडी जवानों का भत्ता रोजाना 600 किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा चुकी है। अभी पीआरडी जवानों को 500 रुपए मिलते हैं। प्रदेश में 31 पीआरडी जवान रजिस्टर्ड हैं। इसमें 2000 से ज्यादा महिलाएं हैं। नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। इनमें रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए 6 नए चेहरों की एंट्री कराई गई है। पार्टी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे 5 कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं दी है। आईआईटी कानपुर 3 लाख छात्रों को पढ़ाएगा साइबर सिक्योरिटी। आईआईटी कानपुर जल्द ही 3 लाख छात्रों को साइबर सिक्योरिटी का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आईआईटी के C3I हब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय और विवेकानंद इंक्यूबेशन फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। सोनभद्र में राशन वितरण की तारीख बढ़ी, अब 25 अगस्त तक मिल सकेगा। सोनभद्र में अगस्त माह के निःशुल्क राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक 25 अगस्त तक अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने दी। सरकारी रिकॉर्ड में बागपत के परिवार अचानक छोटे हो गए, लेकिन गड़बड़झाला पकड़ में आया तो खलबली मच गई। बागपत जिले के 47,000 परिवारों के हजारों सदस्यों को फैमिली आईडी में शामिल ही नहीं किया गया। मंडल के अन्य जिलों में बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर में भी ऐसी ही स्थिति है।
जन्माष्टमी से पहले मथुरा का बदलेगा रंग रूप। दीवारों पर दिखेंगी कृष्ण लीलाएं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शहर को ब्रज संस्कृति और कृष्ण लीलाओं के रंग में सजाया जा रहा है। मंगलवार सुबह 8 बजे मथुरा वृंदावन नगर निगम ने प्रमुख चौराहों और मार्गों पर चित्रकला का काम शुरू कराया। यूपी में जल्द खुलेगा रोजगार और नौकरियों का पिटारा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार का पिटारा खुलने वाला है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक की। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के लिए निर्धारित वार्षिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में बारिश से 5000 घरों में भरा पानी। प्रयागराज में सोमवार को 90 मिलीमीटर बारिश हुई। रविवार रात 1 बजे से शुरू हुई बारिश सोमवार दोपहर तक जारी रही। इससे 5000 से ज्यादा घरों में 4 फीट तक पानी भर गया। निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को ऊपरी मंजिलों या छतों पर जाना पड़ा। घरों में रखे फ्रिज, सोफा, बेड और दूसरे सामान पानी में डूब गए। ईपीएफओ पोर्टल में हुआ बदलाव। आप भी जान सकते हैं रिटायरमेंट पर कितनी होगी पेंशन और कितना मिलेगा पीएफ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पोर्टल लंबे समय से बंद रहने के बाद अब दोबारा कुछ समय से अपने ग्राहकों के लिए खुल गया है। पोर्टल 2 भागों में बनाया गया है। एक हिस्से में कर्मचारी अपने प्रोफाइल को जांच सकता है और अपडेट कर सकता है, तो दूसरे हिस्से में इसमें पासबुक को रखा गया है। यहाँ से कोई भी अपनी गाड़ी कमाई के पीएफ के हिस्से को जांच सकता है। फिरोजाबाद नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें शासनादेश के विपरीत 7 से 8,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, जबकि आगरा में सफाई कर्मचारियों को 15,000 रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है। सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना। अपने बाल बच्चों के लिए बहुत धन जुटा रखा है प्रदेश लूटने वालों ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लूटने वालों ने अपने बाल बच्चों और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत धन जुटा रखा है। इनको लगता है कि कोई खतरा आएगा और ये भाग जाएंगे। कैबिनेट मंत्री और विधायक को बाल योगी ने अपशब्द कहे। आगरा में समाज सेवी के रूप में सक्रिय बाल योगी ने भाजपा के 2 विधायकों के खिलाफ चौपाल में अपशब्द कहे। इनमें एक यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आगरा दक्षिण से विधायक योगेंद्र उपाध्याय हैं और दूसरे फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल हैं। सोशल मीडिया पर दोनों विधायकों पर की गई टिप्पणी के 2 अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर फायरिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 अगस्त की सुबह पिस्टल चेक करते समय गोली चलने से 2 कर्मचारी घायल हो गए थे। इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। अब गृह मंत्रालय ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। रक्षाबंधन से पहले जीआरपी ने लौटाए 301 मोबाइल। किसी का मोबाइल रास्ते में गिर गया था तो किसी का कहीं खो गया था। मोबाइल वापस मिलने की उम्मीद भी कई लोगों ने छोड़ दी थी। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले जीआरपी लखनऊ ने 301 लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। पुलिस ने अलग अलग जगहों / लोगों से बरामद किए गए 301 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस कर दिए। इन मोबाइलों की कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई गई है। 150 से ज्यादा बिना मान्यता स्कूल और 2 दर्जन मदरसे। गोंडा जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 150 से अधिक स्कूल और 2 दर्जन से ज्यादा मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं। डीएसए के निर्देशों के बावजूद 1 महीने बाद भी इन अवैध संस्थानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झांसी में कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। 20 अगस्त को 12,000 भक्त शामिल होंगे। झांसी में 20 अगस्त को जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के मुताबिक यात्रा में ओरछा से करीब 6,000 कांवड़िए शामिल होंगे और झांसी की सीमा में पहुंचने के बाद यह संख्या 10 से 12,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सपा छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर छात्र कैंपस के अंदर से गेट नंबर 1 तक पहुंचे और मुख्य द्वार के सामने बैठकर नारेबाजी की। करीब 25 मिनट तक चले प्रदर्शन में छात्रों ने भाजपा सरकार पर पेपर लीक की घटनाओं और अपराध पर नियंत्रण न कर पाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया।
संभल में राज शेखावत ने यूजीसी वापस लेने की मांग। संभल में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने यूजीसी को वापस लेने की मांग करते हुए लोगों को जागरूक किया। मंगलवार को अपराह्न 12 बजे उनका जनपद संभल में 3 दिवसीय दौरा पूरा हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करते हुए अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी और वंदे मातरम के सम्मान जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। कानपुर में सुबह से भीषण जाम, वाहन रेंगे, एम्बुलेंस फंसी। मंगलवार सुबह 10 बजे से सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही उमस भरी गर्मी के बीच शहर की यातायात व्यवस्था धड़ाम हो गई। भीषण जाम में फंसने की वजह से 2 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 30 मिनट का ज्यादा का समय लग गया। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा तो फजलगंज से मेडिकल कॉलेज पुल आने के दौरान कई जगह जाम लगा, जिससे पुल पर वाहनों की कतारें लग गईं। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर। बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। मंगलवार सुबह 8 बजे नदी का जलस्तर 92.910 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 92.730 मीटर है। जलस्तर बढ़ने से मांझा क्षेत्र और तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है, जिससे कई मकान नदी की जद में आ गए हैं। देवगढ़ ओवरब्रिज सर्विस मार्ग चौड़ीकरण की मांग। ललितपुर में देवगढ़ मार्ग स्थित ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड के चौड़ीकरण की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण और वाहनों के खड़े रहने से हो रही परेशानी की जानकारी दी। पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ा, अब मिलेंगे 600 रुपए। प्रांतीय रक्षक दल जवानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी सौगात दी। सरकार ने दैनिक ड्यूटी भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी करने के साथ जवानों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। अब पीआरडी जवानों को 500 रुपए के बजाय 600 रुपए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का सजीव प्रसारण विकास भवन स्थित सरस हाल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में पीआरडी जवानों ने कार्यक्रम देखा और संबोधन सुना। शराब की दुकान के विरोध में उतरे स्कूली बच्चे। मुरादाबाद में मंगलवार को रिहायशी इलाके में खुली शराब की दुकान के विरोध में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए और शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की। पीआरडी जवानों को 5 लाख कैशलेस चिकित्सा सुविधा। मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही दैनिक ड्यूटी भत्ते को 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से प्रदेश भर के हजारों पीआरडी जवानों में उत्साह है। सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र रामगढ़ताल में किया गया। बच्चों के साथ बैठकर पीईओ ने खाया मिड डे मील। श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान बच्चों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था, अनुशासन, स्वच्छता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोडीन सिरप की 1000 शीशियों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार रात कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। मुरादाबाद के ड्रग्स इंस्पेक्टर उमेश कुमार की सूचना पर पुलिस ने शिवापुरम में स्कूटी सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से बोरियों में रखी कॉर्टिकट्स टीआर की 1000 शीशियां बरामद हुई। दोनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जिला पंचायत सदस्य के ऑडियो पर भड़का अहिरवार समाज। ललितपुर में जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू दुबे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अहिरवार समाज में आक्रोश फैल गया। ऑडियो में दुबे कथित तौर पर अहिरवार समाज के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुने जा रहे हैं। मंगलवार को इसको लेकर समाज के 100 से अधिक लोग घंटाघर मैदान में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। मिर्जापुर के खीरी जंगल में वन भूमि पर अतिक्रमण। मिर्जापुर के सुकृत वन रेंज के राजगढ़ ब्लॉक स्थित खीरी जंगल में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे और पेड़ों की कटान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जंगल के करीब 60 से 70 हेक्टेयर हिस्से को साफ कर वहां पक्के मकान, घर और मड़ई बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 और वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कराने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। तालाब, झील और नदियों से जुड़े वेटलैंड सिर्फ पानी का ठिकाना नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक जीवन रेखा है। ये भूजल को रिचार्ज करने के साथ बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं और हजारों जलीय जीवों व पक्षियों को आश्रय देते हैं। इसी महत्व को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ऐसी 7 और वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। योगी सरकार ने 7 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इमरान को 48 घंटे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ट्रांसफर किया जाए। उनकी सेहत की जांच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।